ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अभी मेरे एग्जाम चल रहे हैं और मैं 6th क्लास में हूँ। और अभी 1-2 दिन पहले जब मेरा वैल्यू एजुकेशन का पेपर था, उस टाइम पे मेरी मैम ने मुझे 7th क्लास में बिठाया था। और 7th क्लास में जब मैं बैठी थी तो जो सब्स्टिट्यूशन टीचर आई उन्होंने मेरे को पेपर दिया और उन्होंने मेरे को थोड़ा लेट दिया था, इसलिए मैंने क्वेश्चन पेपर की डिटेल्स नहीं पढ़ी और ऐसे ही पेपर शुरू कर दिया। और जब मैंने पेपर पूरा कर लिया, मैंने सबमिट कर दिया, उसके बाद मैंने अपनी क्लास के एक बच्ची से डिस्कस करा कि तुमने क्या आंसर्स लिखे थे। उसने बोला कि उसने मेरे को बोला कि ये तो तुम्हारा पेपर गलत है। तो मैंने जाके अपने क्लास टीचर को बताया, मैंने बोला कि मैम ये 7th क्लास का पेपर है और ये गलत है। तो फिर उन्होंने प्रिंसिपल से बात करी और प्रिंसिपल ने बोला कि हम देखते हैं, और उन्होंने मेरे को घर भेज दिया। और घर आने के बाद मेरे को जब बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी तो मैं गुरुजी से बार बार प्रे कर रही थी कि प्लीज़ किसी का कॉल आ जाए, मेरी क्लास टीचर का कॉल आ जाए और वो बोल दे कि मैं कल एग्ज़ाम दे सकती हूँ, वरना मेरे सारे मार्क्स ख़राब हो जाएंगे। और उसी वक्त गुरुजी की कृपा से मेरी मैम का कॉल आया और उन्होंने बोला कि मैं कल एग्ज़ाम दे सकती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। बहुत दिनों से मुझे सत्संग जो मैं यूट्यूब पर सुनती हूँ उसके द्वारा हिंट मिल रहे थे कि गुरुजी कह रहे हैं कि कुड़िए शुक्राना कर। पता नहीं क्या नेगेटिविटी है, क्या है, मैं शुक्राना कर ही नहीं पा रही थी। बट आज मैं अपने गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं बताना चाहूँगी कि गुरुजी हर छोटी छोटी बात को इतनी जल्दी सुन लेते हैं, अरदास सुन लेते हैं कि उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और हमारी लाइफ में आने के लिए शुक्राना गुरुजी। अच्छा मायका परिवार, अच्छा ससुराल परिवार देने के लिए शुक्राना गुरुजी। हेल्थ प्लस करने के लिए शुक्राना गुरुजी। अच्छा खाना देने के लिए शुक्राना गुरुजी। प्यारा सा घर देने के लिए शुक्राना गुरुजी। हमारी लाइफ में आने के लिए शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, अभी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किन किन बातों का शुक्राना करूँ। गुरुजी हर वक्त हर पल हमारे साथ रहते हैं। हर छोटी छोटी मुसीबतों, एक्चुअली वो बहुत बड़ी मुसीबतें होती हैं, उनमें हमारा, जो हमें छोटी लगती हैं उनमें हमारा साथ देते हैं। हर चीज़ से हमें बचाने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए, हमारे सर पर अपना हाथ रखने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। फिलहाल मैं अपना नाम अभी गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने की कृपा हम सब संगत परिवार पे है। मैंने भी अपने पिछले सत्संग में बताया था कि गुरुजी ने मेरे लिए एक घर बुक करवा दिया, अपने लिए, हमारे लिए एक घर बुक करा दिया। और वो एक हफ्ते में क्या चमत्कार दिया संगत जी, बस हफ्ते में उन्होंने लोन पास करवा दिया, रजिस्ट्री करवा दी। ये चमत्कार से कम नहीं था। जब मैं थोड़ा सा डाउट में हो रही थी कि गुरुजी सही है या नहीं है, नहीं, पूरे रास्ते जब मैं रजिस्ट्री करने जा रही थी तो मुझे हर गाड़ी पे जय गुरु जी दिखा, और जब मैं आ रही थी तो भी मुझे जय गुरु जी दिखा कि गुरु जी मुझे बता रहे हैं, बेटा मैं तेरे साथ चल रहा हूँ हर पल हर वक्त, तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना और बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। संगत जी, मेरा अगला सत्संग है। मेरे कानों में अचानक से बहुत दर्द हो रहा था, तो मैं गुरु जी इतना दर्द क्यों हो रहा है, मुझसे भी सहन नहीं हो रहा, मैं बता भी नहीं सकती। मैंने गुरु जी का चंदन तिलक लगाया कान के पास पीछे की साइड, और संगत जी अगली सुबह मेरे को वो दर्द नहीं था। गुरु जी का जल प्रसाद और उनका चंदन तिलक हमारी सबसे बड़ी मेडिसिन है। अगर हम वो लेंगे तो गुरु जी हमारे हर दर्द को ठीक कर देंगे। संगत जी, मेरा अगला सत्संग है, मुझे याद नहीं है तारीख कौन सी थी, लेकिन लास्ट वीक की बात है। मैं और मेरा भाई ऑफिस गया भी था
मैं ऑफिस से टाइम पर आ गई थी थोड़ा सा। तो जैसे ही मैं घर पहुंची, बैग रखा, कपड़े चेंज करे, एसी आई थिंक से चालू ही किया था, एकदम से, पता नहीं चालू भी किया था नहीं किया था, एकदम से एक बटरफ्लाई आई और मतलब कि मर गई आते ही, मतलब कि एकदम से मुझे लगा पता नहीं कुछ करा, फिर मैंने देखा कि एक बटरफ्लाई मर गई। पता नहीं गुरुजी ने कौन सा सबसे बड़ा कष्ट हमारा काट दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, सच्चे मन से आपकी बेटी दिल से शुक्राना करती है आपका। और अपनी कृपा हम सब संगत परिवार पे बनाए रखें। शुक्राना गुरुजी अपनी बेटी की हर प्रार्थना स्वीकार करने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना सत्संग आगे दोबारा रिकॉर्ड करूँगी, आगे भी और सत्संग है। अभी के लिए जय गुरु जी। शिव आंटी जी मेरा सत्संग रिकॉर्ड लाइव कर रही है, शेयर कर रही है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से ही शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, मेरा ये सत्संग मेरे सती अंकल से रिलेटेड है। कल शाम को वो घर से निकले थे और मैंने पहले भी सत्संग में बताया है कि एक लेडीज़ है जो उनको सबसे ज़्यादा पैसों के लिए टॉर्चर कर रही है बार-बार, और इसके कारण उनका मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो उन्होंने बोला कि मैं जाता हूँ, जबकि उनके जेब में 1 रुपया भी नहीं था। मैंने कहा, कहाँ जा रहे हो तुम बिना पैसों के? तो कहे, मैं आता हूँ, किसी दोस्त से मिल के आता हूँ, पैसों का अरेंजमेंट करने जाता हूँ। तो मैंने कहा, कुछ गलत तो नहीं आ रहा दिमाग में, कुछ गलत? कह, गलत करने का मैं कभी सोचूंगा भी नहीं, ऐसा करना होता तो मैं बहुत पहले कर चुका होता। इस तरह उनका मैसेज, मतलब इस तरह उनने मुझे बोला, तो मुझे थोड़ा रिलैक्स लगा। उसके बाद वो चले गए। मेरी उनसे 8:13 पर रात को आखिरी बार बात हुई। उसके बाद से ही उनका फ़ोन बंद आ रहा है, और ना तो वो घर पे आए हैं, और अभी तक उनका फ़ोन बंद है। और मैं गुरुपा से सिर्फ अरदास किए जा रही हूँ, गुरुपा अपनी बच्ची से कोई भूल चूक हुई है, मेरे जो गुनाह है उनको माफ़ करो, पर मेरे पति का कॉल आ जाए ऐसी कृपा करो मेरे गुरुपा। मेरे साथ कभी गलत ना हो गुरुपा, क्योंकि मैंने अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ दुख ही देखा है। इतना बड़ा हादसा मैं झेल नहीं पाऊंगी गुरुपा। तो और वो औरत भी संगत जी रात को आई थी 10 बजे, और 8:13 पे जब मेरे पति अंकल से मेरी बात हुई थी, तो उनने कहा था कि जैसे वो चली जाएगी तो मैं 10:30 के बाद घर आ जाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन मेरे फ़ोन में बैलेंस नहीं था, और उनके फ्रेंड का मुझे फ़ोन आया था रात को। उन्होंने कहा उनका फ़ोन बंद आ रहा है। मैंने कहा हो सकता है वो थोड़ी देर में आ जाएंगे घर पे, लेकिन वो पूरी रात घर नहीं आए। आज पूरा दिन निकल गया, शाम हो गई और रात फिर से हो गई। उनका कोई फ़ोन नहीं आया, फ़ोन भी बंद आ रहा है संगत जी। और सुबह जब मैं गुरुपा से अरदास कर रही थी, तो मैंने गुरुपा के आगे 2 पर्ची रखी, और पॉजिटिव और नेगेटिव मेरे पति अंकल के लिए। और मैंने कहा, गुरुपाद जो सही है वो ही देना। और मैंने मंत्र जाप करते हुए जब पर्ची उठाई, तो गुरुपा का रिजल्ट था कि मेरे पति अंकल जहाँ भी हैं सही सलामत हैं। पर अभी तक कोई फ़ोन नहीं आया, तो दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे हैं मेरे। और संगत जी, अ, मैंने गुरुपा से कहा, मेरे पति अंकल जहाँ भी है ठीक है, तो मुझे एक बार बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे दो गुरुपा। बहुत देर तक संगत जी कोई बटरफ्लाई नहीं आई। ये सुबह 8 बजे की बात है, कोई बटरफ्लाई नहीं आई, तो मैं रोने लग गई। इतने में एक वाइट कबूतर आया, और मुझे अंदर से खुशी महसूस हुई। और फिर एक बटरफ्लाई भी आई क्रीम कलर की, और फिर छोटी छोटी 2 बटरफ्लाई आई येलो कलर की।
आपस में जैसे मस्ती कर रही हूँ, तो इस तरह से मेरे सामने गुरुपा ने दर्शन दिए और मुझे यकीन दिलाया कि चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन गुरुपा आपसे हाथ जोड़ के विनती है, वो जहाँ भी है, कहीं भी है, एक बार मेरे पास कॉल आ जाए, ऐसी कृपा करें, ऐसी कृपा करें। और संगत जी, उस लेडीज़ को मेरे भाई ने फ़ोन किया कि अब तुम्हें कोई पेमेंट नहीं मिलेगी तुम्हारी वजह से। हमारा घर का जो मेंबर है उसका फ़ोन बंद है और वो पता नहीं कहाँ है। अगर कोई घटना हुई तो हम तुम्हारे खिलाफ़ कंप्लेन करेंगे, क्योंकि तुमने सबसे ज़्यादा उनको टॉर्चर किया है। तो वो बोल रही थी, नहीं नहीं मेरा नाम मत लेना आप तो, और आप जैसे आपके पास हो तब दे देना। और मतलब गुरुजी ने जैसे एक तरह से सारा सिस्टम ही सेट कर दिया हो, जो कितना डिप्रेशन था वो एकदम से ही ख़त्म कर दिया। लेकिन संगत जी, जब तक मेरे पति अंकल का फ़ोन नहीं आता तब तक मेरा दिमाग शांत नहीं होगा। और मैं गुरुपा से अरदास कर रही हूँ, प्लीज़ गुरुपा कैसे भी करके आज रात उनका फ़ोन आ जाए। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है गुरुपा, अपनी इस बच्ची के साथ कुछ अनर्थ मत होने देना। मेरी आपसे बहुत उम्मीदें हैं गुरुपा, एकमात्र आप ही मेरा सहारा हो गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, मेरा फ़ोन अभी मेरे भाई ने रिचार्ज करवाया, जो कम से कम 20-25 दिन हो गए मैं बिना फ़ोन के बैठी हूँ कि मेरा फ़ोन रिचार्ज नहीं है। उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, अनंतम बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से यहीं समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम बार शुक्राना। गुरुपा, मेरे पति अंकल जहाँ कहीं भी हैं उनके अंग संग रहना, उनकी रक्षा करना। आपने मुझे प्रॉमिस किया है कि मैं हमेशा तेरे पति की रक्षा करता हूँ, तेरे बच्चे को भी संकट से बचाता हूँ। तो गुरुपा, वो जहाँ कहीं भी हैं उनके दिमाग में डालिए या कुछ भी ऐसा करिए उनका फ़ोन आ जाए प्लीज़। और संगत जी, आप भी अरदास करें कि मेरे पति को कुछ भी ना हो, बस एक बार फ़ोन आ जाए। शुक्राना गुरुजी, आपका दिल से अनंतम बार शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।